और अब खबर भोपाल से है। कांग्रेस ने 2023 को प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया है। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी जमीनी तैयारी में जुटी हुई है। जिलाध्यक्ष को सेक्टर मंडलम को मजबूत करने का जिम्मा अब कांग्रेस ने सौंपा है। खुद नाथ एक एक सेक्टर मंडलम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है कांग्रेस और 2023 को प्रतिष्ठा का चुनाव कांग्रेस ने बना दिया है। बीजेपी के तर्ज पर कांग्रेस भी इस जमीनी तैयारी में लगी है। जिलाध्यक्ष को सेक्टर मंडलम को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया है और खुद कमलनाथ एक एक सेक्टर मंडलम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। बात एक एक विधानसभा की कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का चुनाव बीजेपी का संगठन लड़ता है और ये बात कमलनाथ भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहते हैं। पर हम जब सीहोर पहुंचे तो ये नजारा भी देखने को मिल रहा है। मेरे राजनीतिक कैरियर में मैं पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस की इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारियां हैं। आप देखिए, सीहोर के जिलाध्यक्ष यहां बैठे हुए शहर से दूर एक गांव में, और यहां आकर ये तैयारियां कर रहे हैं। बाकायदा एक एक बूथ की तैयारियां हैं और मंडल में कौन होगा, कौन किस बूथ पर होगा, तो उसके आइडेंटिटी कार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह का फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म में फोटो है। ये सब वो चीजें हैं जो कभी बीजेपी किया करती थी या करती है, और फिर जब ये तैयार हो जाएंगे तो इस तरह का उसका बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड होगा एक एक। बलबीर जी, बड़ी अलग तरह की तैयारियां देख रहा हूं, तो क्या 2023 में किस तरह से आप अपने प्रत्याशी का चयन करने जा रहे हैं और किस तरह चुनाव मैदान में जा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी बहुत बारीकी से एक एक निगाह रखे हुए एक एक हमारे कदम पर, और वो संगठन को उनका कहना है कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं होता है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से होता है। तो माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार और वो जिस तरह से गंभीरता से और बारीकी से काम कर रहे हैं, हम उसी तरह से जमीनी स्तर के ऊपर कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। हम हमारे मंडलम सेक्टर उनको आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करेंगे और उनकी एक एक तैयारियों को हम खुद भी जाके देख रहे हैं। गांव-गांव हम लोग जाकर के इस तरह से तैयारियां देख रहे हैं। प्रत्याशी कौन होगा आपका? हमारा प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेगा वो होगा हाथ का पंजा। हमारे प्रत्याशी माननीय कमलनाथ जी तय कर चुके हैं कि हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा होगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति से ये वो अपेक्षा करते हैं कि प्रत्याशी के नाम पर मत जाओ, सिर्फ हाथ के पंजे पे जाना और पार्टी के लिए आप काम करो, उस प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करो। ये हाथ के पंजे पर जाना, आप लोग भी कांग्रेस के लोग, आपके दिमाग में बैठ गया ये? हाँ साहब, हमारे क्या सब लोगों के भी, जनता के बीच में भी बैठ गया है। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, हमारी पार्टी सिर्फ पंजे पे, जिसको भी पंजे का निशान मिलेगा हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। ये भी कह रहे हैं कि एक एक खबर कमलनाथ जी के पास पहुंच रही है, यदि कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो किस तरह से आपको बता रहे हैं? यदि हमारा कोई मंडलम का अध्यक्ष फर्जी बन गया, सेक्टर का प्रभारी गलत बन गया, या वो उतना सक्षम नहीं है, तो हमको स्पष्ट बता दिया गया है कि आपका मंडलम अध्यक्ष इतना कैपेबल नहीं है, आपका सेक्टर प्रभारी कैपेबल नहीं है, इसको चेंज करो, इस जगह कैपेबल व्यक्ति को लेकर के आओ। तो वहां से सूचना आ जाती? बिल्कुल, कमलनाथ जी के वहां से खबर आती है कि ये अब गलत हुआ है, इसको ठीक करो। तो आप समझिएगा कितनी बारीकी से कमलनाथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए कमलनाथ से जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इंतजार कीजिए 2023 का। लेकिन इंतजार तो हर एक को होगा जब इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारियां कांग्रेस की भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी है, तो समझा जा सकता है 23 का चुनाव कैसा होगा। आजीज खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, सीहोर।